सीमा रिंद या सीमा हैदर, भक्तों की भाभी या आईएसआई की जासूस, आखिर कहें तो क्या कहें। लेकिन हकीकत यह है कि सीमा हैदर, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया की आंखों का तारा बनी हुई थी और हिंदूवादी संगठनों के लोग घर जा जाकर उसके बच्चों से जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहलवा रहे थे, उसकी मोहब्बत और उसकी विश्वसनीयता पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता लगातार संदिग्ध होती जा रही है। आज वह एक डिबेट में हिस्सा ले रही थी और इस डिबेट के दौरान जब उससे सवाल पूछा गया कि उसे कलमा क्यों नहीं आता या नमाज क्यों नहीं आती, तो उसने दलील दी कि चूंकि वह अब धर्म परिवर्तन कर चुकी है, इसलिए वह पुराने धर्म का कोई भी कलमा या कोई भी आयत सुनाना नहीं चाहती। ठीक है, एंकर ने इसको मान लिया। उसके बाद में उससे एक और सवाल किया गया और उससे कहा गया कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है और तुम गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आई हो। तो इस पर वह डिबेट छोड़कर ही चली गई। वह अपनी मोहब्बत की दुहाई देने लगी, अपनी महिला होने की दुहाई देने लगी। आप मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं। सर, मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है। सीमा जी, आप बात समझिए। क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती, लेकिन बात समझिए, आप प्यार की बात कह के उठ रही हैं, आप उठ जाइए। यानी कि उसे लग रहा है कि शक की निगाहें अब उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल जिस तरह उसने नोएडा के पत्रकार मुस्तकीम खान के साथ में बातचीत की थी और उस बातचीत में वह कलमा तक नहीं सुना पाई थी, नमाज के नाम तक नहीं बता पाई थी, उसके बाद से उस पर लोगों का शक और मजबूत होता चला गया। लेकिन आज जिस तरह वो डिबेट छोड़कर भागी है, उसने साबित कर दिया है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैंने इससे पहले वीडियो में कई सवाल उठाए थे, उससे पहले भी एक वीडियो मैंने इस तरह के सवाल उठाए थे। अब फिर से कुछ सवाल उठा रहा हूं कि आखिर ये महिला पाकिस्तान से नेपाल पहुंची, नेपाल से दुबई पहुंची, ये इसे रूट किसने समझाया? किसने बताया कि पाकिस्तान से भारत जाने का एक रास्ता ये भी है, घुसपैठ करने का एक रास्ता ये भी है? और जब वह इतनी सक्षम थी कि 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ सकती थी घुसपैठ करके, तो उसने अपना खर्चा बचाने के लिए ये पैसे सचिन को क्यों नहीं दे दिए? सचिन को ही पाकिस्तान क्यों नहीं बुला लिया? उसे तो आसानी से वीज़ा भी मिल जाता, क्योंकि मुसलमान को तो पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है। बहरहाल, गाँव की एक महिला, उसे किसने बताया कि ये रास्ते हैं, इन रास्तों पर इस तरीके से चलकर इस तरीके से भारत में घुसा जा सकता है, वहाँ पर किसकी हेल्प लेनी है, किसकी मदद लेनी है? घुसपैठ जो है एक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो ये मानते हैं कि तमाम मुसलमान ही घुसपैठी हैं, लेकिन इसके अलावा भी घुसपैठ मुद्दा रहा है जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें, जैसे कि आपका आसाम हो गया या बंगाल हो गया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर घुसपैठ एक मुद्दा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये महिला घुसपैठ करके भारत में घुसी है और जिस तरीके से इसका आदर सत्कार हो रहा है, इसके गले में फूलों की माला डाली जा रही है, इसके बच्चों से नारेबाजी करवाई जा रही है और इससे हिंदू धर्म को फॉलो करने की तवक्को रखी जा रही है, उस सब के पीछे जो मानसिकता है वह तो है ही। इसके अलावा साथ ही साथ ये दिखा रही है कि यह महिला कितनी शातिर है, कितनी चालाक है। ये मोहब्बत की जिस कहानी को गढ़ रही है, क्या वो कहानी है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। और इसे शह देने वाले जो लोग, जिन्होंने कदम कदम पर इसकी रहनुमाई की है, इसे रास्ता दिखाया है, इसे ठिकाना दिया है, इसे रास्ते बताए हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहा है। और वो लोग जो उसके घर जा जा करके नारेबाजी करवा रहे हैं या इसके दर्शन करना चाहते हैं या इसे जो गिफ्ट दे रहे हैं, वे लोग भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक पाकिस्तानी महिला जो 4 बच्चे लेकर के भारत आई है, उसे किस तरह सर आंखों पर बिठाया गया, सिर्फ इस वजह से कि उसने ये दावा किया कि उसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन अब तो वो यह भी नहीं बता पा रही, कलमा तक भी नहीं सुना पा रही। तब क्यों खामोशी है? उन तथाकथित देशभक्तों और धर्म रक्षकों से भी सवाल होना चाहिए, उनसे भी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर उन्हें किसने ये कहा था कि वो जा करके इस महिला का स्वागत करें, इसका आदर सत्कार करें, इसको तोहफे दें, इसको गिफ्ट दें, इसे धर्म के रीति रिवाज बताएं। उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए कि क्या आखिर वजह है? क्या यही लोग तो घुसपैठ नहीं करा रहे हैं?
उसने जो कहा कि बिना सहायता के तो कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, तो जाहिर है यहाँ सहायता तो किसी न की है। सचिन के पिता भी एक वीडियो में कहते नजर आ रहे थे कि सीमा यहीं रहेगी, उसके बच्चे भी यहीं रहेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उधर से जो सीमा का पति होने का जो शख्स दावा कर रहा है, गुलाम हैदर, वह जिस तरीके से बात कर रहा है, उसकी जुबान से निकली बातें उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उसकी जुबान और उसकी आंखों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई लिखित स्क्रिप्ट दे दी गई है जिसे वो पढ़कर सुना रहा है मीडिया के कैमरे के सामने, और फिर वीडियो रिलीज कर दिया जा रहा है। ये पूरा मामला एक स्क्रिप्टेड मामला लग रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से भारत में कोई भी एंट्री इतनी आसानी से नहीं होती। पाकिस्तान से ऐसे भी बहुत हिंदू भारत आए हैं जो ये कहकर आए थे कि वो दर्शन करने के लिए भारत जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो जुल्म का शिकार थे और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन तब भारत सरकार उनके उस दावे में, उनके बहकावे में नहीं आई। तो फिर अब कैसे आखिरकार इस महिला की हर एक बात को सच मानकर उस पर यकीन किया जा रहा है? क्यों वे संगठन के लोग जा जाकर इस महिला को बधाई दे रहे हैं, इसे आर्थिक सहयोग करने की बात कर रहे हैं, इसके बच्चों की परवरिश का बीड़ा उठाने की बात कर रहे हैं? आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या? क्या इस पूरे प्रकरण में सचिन और उसका परिवार भी शामिल है? क्या वे लोग भी शामिल हैं जो इसके घर जाकर के इसको बधाई दे रहे हैं, इसे तोहफे दे रहे हैं और हर कदम पर इसकी सहायता करने का उससे वादा कर रहे हैं? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से ये सीमा हैदर या सीमा रिंद बातें कर रही है, तो उसकी जुबान से निकलने वाली बातें उसे शक के दायरे में खड़ा करती जा रही हैं। वो एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं बोल पा रही है। सोचिए, जिस परिवेश में आप बचपन से लेकर जवानी तक रहते हैं, उस परिवेश में का एक भी शब्द क्या आप अपनी भाषा में नहीं बोल पाएंगे? और जिस देश से आपका कोई नाता नहीं रहा, जिस स्टेट से आपका कोई नाता नहीं रहा, वहाँ की भाषा बोली आप सिर्फ 1.5 महीने में सीख जाएंगे? यह तो अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सुरक्षा एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेकर इस पूरे प्रकरण की पोल खोलनी चाहिए।